कौन है वहां? मुझसे डरो नहीं, बल्कि मेरे सामने आओ। ये वो मुलाकात थी जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हो गई। अब ये रिश्ता ना खत्म होने वाला है। ये दोनों फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। तो तुम कह रहे हो कि उनका रिश्ता हमेशा जुड़ा रहेगा? अगर मैं सरदार का पीछा करता रहा तो उस जलपरी को पकड़ पाऊंगा। हाँ? तुम तो मुझसे कह रहे थे कि डरना नहीं। दरअसल तो तुम डरे हुए लग रहे हो मुझे इस वक्त। तो तुम बोल भी सकती हो। ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान कर सके और जलपरी ना कर सके। तो फिर उस दिन तुमने कुछ क्यों नहीं कहा था आखिर? उस वक्त भी कहा था मैंने, पर शायद तुम उसे सुन ही नहीं पाए। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है सबके लिए, क्योंकि नए सरदार आ चुके हैं। मैं सोच रहा हूं कि सबको आज एक बहुत नायाब चीज का दीदार करवा दूं। वो तुम ही हो जो मेरी मदद करोगे। जलपरियां दूसरों का दिमाग पढ़ सकती हैं, इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या इंसान भी जलपरी का दिमाग पढ़ सकते हैं? जमानों पहले एक जलपरी को इंसान से इश्क हुआ था और वो उसकी आवाज सुन सकता था। फिर क्या हुआ? उस लड़के के साथ आखिर क्या हुआ जिसे जलपरी से इश्क हुआ? क्या तुम मुझसे दोबारा मिलोगे? जब भी ये रोशनी आसमान पर दिखाई देगी, मैं समझूंगी कि हमारी जल्द मुलाकात होने वाली है। तुम उन पर खास नजर रखना। जी ठीक है। क्या कोई अहम खबर? फिलहाल तो नहीं, लेकिन क्या? वो सरदार सारे सिपाहियों से अजीब से सवाल कर रहा है। मतलब?
जानती हो मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है? गुड बाय किए बगैर जाना। मैं वापस इसलिए आया ताकि तुम्हें गुड बाय कर सकूं, कोई और वजह नहीं थी इसकी। खैर, मैंने जो कहना था कह दिया, चलता हूं। पी लो इसे। रुको। जबरदस्त, इसी तरह। अब फूकना बंद भी करो और पियो उसे। तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं क्या? कोई घर या फिर कोई अपार्टमेंट? फैमिली से कोई है जिसे मैं कॉल करूं, बुला सकूं तुम्हारे लिए? बहन भाई या फिर कोई दोस्त तो होगा ही ना तुम्हारा। क्या मैं दीवारों से बातें कर रहा हूं यहां? वहीं छोड़ देना चाहिए था इसे। बहुत बड़ी गलती कर दी यार मैंने। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं, तुम ये कपड़े पहन लो जब तक। ये क्या? क्या मुसीबत है यार। हे, लाइट्स ऑन करो। मुझे तो ये, मैंने कहा मुझे तो ये। क्या तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो? ऐसा ही है ना? तुम ये अपनी शरारतें करना बंद करो। मुझे ज़हीन और सुलझी औरतें पसंद है यार, और तुम बिल्कुल भी ज़हीन नहीं लगती। मुझे इस तरह देखना बंद करो। हाँ। देखो, ये बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं क्योंकि रात हो गई है और बारिश भी हो रही है और तुम्हारा स्क्रू भी ढीला लगता है। इसीलिए सोचा कि तुम्हें यहां ले आऊं, एक रात रुकने दूं बस। लेकिन तुम सोच रही होगी कि आखिर इस आदमी ने मुझे यहां अपने साथ क्यों रखा हुआ? कहीं ये मुझ में दिलचस्पी तो नहीं ले रहा ना? ऐसी कोई गलतफहमी भी पालने की कोशिश मत करना। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? हाँ?
कहाँ है ये लड़की? दिमाग खराब कर दिया। ओह, क्या हुआ? किसे कॉल कर रही हो? उसी लड़के को ना? वही लड़का जो तुम्हारे साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ता था? कॉल्स इग्नोर कर रहा है ना वो तुम्हारी? मैं आज रात लैब में ही गुजारूंगी। फिर से? इससे अच्छा होता कि तुम अपनी मॉम की बात मानकर मेडिकल ही पढ़ लेती। लेकिन जो तुम पढ़ रही हो कंजर्वेटिव साइंस पढ़ रही हूँ। मेडिकल साइंस का काम है इंसान की जिंदगी में इजाफा करना, लेकिन कंजर्वेटिव साइंस इंसानों के कल्चर को प्रमोट करने का काम करती है। कुछ समझ आई तुम्हें? समझ गई। फिर जाकर अलग अलग लोगों के कल्चर को प्रमोट करती फिर ना तुम, वही पुराने बर्तन और खिलौनों को पता नहीं क्या क्या। वैसे वो जी ह्योन की खाला ने भी काइस्ट से ग्रेजुएट किया था ना? हाँ, इसी वजह से वो इतने नखरे दिखाती रहती है ना हर वक्त। ऐसा ही है ना? मेरा बेटा भी वहाँ पढ़ने जाया करता था। वही जिसकी आप हर वक्त तारीफें करती रहती हैं, वही हैंडसम ना? हाँ, मेरे बेटे की आंखें बचपन में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थीं। जब भी उसे मैं कहीं बाहर ले जाती, लोग उसके पीछे पीछे आ जाया करते थे। सब उसे गोद में उठाना चाहते थे। सबकी आंखों का तारा था मेरा बेटा। ये सब तो ठीक है, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा था क्या? क्योंकि आजकल एक ड्रैगन को छोटी नदी में पालना आसान नहीं है। वो कोई छोटी नदी नहीं है। क्या मतलब? वो तो नीला समंदर है। जाज़िबे नजर है वो जगह। ओह अच्छा, क्या ये कोई ऐसा राज है जिसका अभी तक मुझे इल्म ही नहीं हुआ है? अब क्या हो गया? वैसे ऐसा भी हो सकता है क्या? इससे तो लंबी लंबी हाँकने की आदत है। हेलो, क्या कहा जिनो कि आज नहीं आ सकता? लेकिन क्यों? उसके साथ स्कैम हो गया। लाइए, मुझे दे दीजिए। हर जगह ये अफवाह फैल चुकी है कि एक चोर से बेवकूफ बन गई हूँ मैं। कितनी शर्मिंदगी हो रही है। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं लोगों को? मेरा नाम जैंगजिन है, कितनी इज्जत हुआ करती थी, लेकिन अब क्या हैसियत बाकी है? तो आप अपना नाम बदल लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या मेरे हाथों से मरना है तुम्हें? सॉरी, मुझे खुद को संभालना होगा, रिलैक्स होना होगा। ये लीजिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसे पकड़ना होगा। सही कहा। पैसों की तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करना, उसे पकड़ कर लाओ। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के बाद मुझे बदनाम करके रख दिया और मेरे शौहर को ऑडिट करवा दिया। खैर छोड़ो, लेकिन उन्होंने क्या ये सब कुछ हमारी दौलत के लिए किया? नहीं, ऐसा नहीं है। पकड़ के लाओ उन्हें, स्पेशली वो जो प्रोसिक्यूटर बना बैठा था उसको, चाहे उसकी लाश ही क्यों ना हो। यार हटो यहाँ से, हटो हटो। क्या कर रही हो? अगर तुमने उसकी तरफ देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जानते हो कि कौन हूँ मैं? नहीं जानता मैं। बताओ तो जरा कौन हो तुम? हाँ, अगर मेरे बारे में नहीं जानते तो जाकर अपने बाप से पूछ लो, वो तुम्हें मेरी हकीकत के बारे में बता देगा, सही तरह समझा देगा कि कौन हूँ मैं। अगर तुम्हें यही देखना है तो नीचे रखकर आराम से देखो ना, इस तरह खराब हो जाएगा मेरा लैपटॉप। तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें एक कहानी सुनाऊं मैं? ये उस दौर की बात है जब तुम्हारा बाप और मैं एक साथ रहा करते थे। ठीक है, देख लो आराम से, जो देखना है। हम दोनों ने अपना करियर साथ ही शुरू किया था। मैं सोने जा रहा हूँ। बदकिस्मती से हम ज्यादा साथ नहीं रह सके, लेकिन ये बात वो अच्छी तरह जानता था।
क्या कह रही हो तुम? हाँ, सारी रात सोई नहीं क्या तुम? हाँ, ये सेलिब्रिटी से इश्क करने की उम्र तुम्हारी नहीं रही है अब। इतना कौन पागल होता है? बस कर दो, अब मुझे दो ये। हेलो। हाँ नमदू। हेलो। एक मसला हो गया है यार, हम एक बहुत बड़ी बात तो जान ही नहीं सके। म्योंगडोंग कैपिटल के बारे में। वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। ये समझो कि माफिया के लोग हैं वो। क्या मतलब तुम्हारा? उन्होंने कुछ लोग भेजे थे। ये पहली दफा हुआ है कि उन्होंने किसी दूसरे मुल्क के लोग भेजे, वरना ऐसा कभी नहीं करते। इससे तो यही जाहिर होता है मेरे भाई कि वो लोग बहुत ही गुस्से में हैं। क्या तुम पकड़े गए हो? मैं नहीं, तुम पकड़े गए हो। तुम अपना फोन साथ ले गए हो ना? इस जदीद दौर में तो सिर्फ एक पागल ही ये हरकत कर सकता है। उन्होंने ट्रैक कर लिया है तुम्हें। अच्छा, तो क्या वो इसी वक्त आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए? फोन रखो, मैं भी निकलता हूँ। रुको, फोन मत काटना। क्यों? वो जो ब्रेसलेट था ना, क्या तुम वो मुझे कोरियर कर सकते हो? देखो, भरोसा कर सकते हो तुम मुझ पर। क्या ख्याल है? ओह, सुनो, अब हमें अलग होना होगा, ठीक है? तुम दिमाग पे जोर दो कि तुम्हारा घर कहाँ है, और अगर नहीं मालूम तो गवर्नमेंट से हेल्प मांग सकती हो। मुझे कुछ जरूरी काम आ गए दरअसल। नहीं यार, फंस गया हूं मैं तो। यही होगा वो। काम डाउन। कुछ सोचो जॉन जी। तुम लोग उस तरफ जाकर ढूंढो। भाग गया, पकड़ो उसे जाकर। बैठो जल्दी, बैठो जल्दी, बैठो, आ जाओ, आ जाओ।
तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? मुझे तो लगा था कि आज वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरी रफ्तार के आगे टिक नहीं पाए वो लोग। ये तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मेरी वजह से आज तुम्हारी जान बच गई। अगर कोई और होता तो अब तक उनके हाथ लग चुका होता। अबे तुझे मना किया था यहाँ से नहीं जाना है। मुझे क्या पता रहेगा ना, यहाँ से कॉल कैसे निकालेगा यहाँ से? चल। नहीं छोड़ूंगा तुझे। लगा के रख, लगा के रख इस तरफ आओ। तुम यही रहना, ठीक है? तेरे को देखता हूँ। नहीं छोड़ कैसे? हाँ हेलो, आजा देखता हूँ तुझे। इतनी हिम्मत! ये अब तुम अपनी गन फेंक दोगे। मरना है क्या तुम्हें? एक बॉस फिर आखिर बॉस ही होता है ना। आपकी मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग है। बकवास बंद करो। अगर मैंने तुम्हें गोली मारी तो बिला वजह तमाशा हो जाएगा, और मुझे तमाशा करना नहीं पसंद। मुझे भी तमाशा करना बिल्कुल पसंद नहीं। आपस में मामला निपटा लेते हैं। गाड़ी में बैठो, वहीं पर बात करते हैं। जी सर, जैसा आप कहें। माफ करना, कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया था। ध्यान से देखिए, आराम से। चलो चले। वो तो पीछे आ रही है। ये तो वही लड़की है ना जो हवा में हमें उड़ा रही थी। ये तो साइकिल चला रही है। तुमसे तेज तो वो साइकिल चला रही है बेवकूफ। जल्दी करो।
जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम? चलानी नहीं आती तो बैठे क्यों हो? ये तो सामने आ गई। छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। छोड़ो मुझे, हटो उसे जाने नहीं देना। छोड़ो मुझे। पकड़ो, पकड़ो, भागने ना पाएगी। जल्दी। अरे बेवकूफ, जाओ पकड़ो उसे। पकड़ के लेकर आओ मेरे पास। दफा हो जाओ। रुक जाओ, पकड़ो उसे। रुक जाओ। आ जाओ। कहाँ चली गई? मेरे साथ ही रहना। हाँ, गौर से सुनो। उनके आदमी उस कोने की तरफ खड़े हुए हैं, समझ आई? जब तक मैं उन सबको अकेले संभालूंगा तुम पीछे मुड़ना और भाग जाना, समझ में आई? बोले मैं कितना ताकतवर हूं यार, सबको एक ही बार में ढेर कर दिया। क्या बात है? कहां चली गई वो? हैं? हेलो, कहां गई? हाँ, हाँ, कहीं वो पागल लड़की पकड़ी तो नहीं? मैंने तुमसे कहा भी था मेरे साथ रहना। कहां चली गई थी तुम? अगर दोबारा तुम इस तरह गई ना तो बता रहा हूं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या? हे, कहां जा रही हो? तुम्हें बाहर का रास्ता कैसे मिला? छा गई हो तुम तो। 그대 눈빛에 어떤 말보다 의미가 있어 난 그걸 느껴 지난 밤 꿈에 환히 웃으며 바람처럼 불던 그대 आओ चले। 내게 좀 더 가까이 와요 그대를 더 느낄 수 있게 기다리는 시간조차 의미가 돼요 그대가 내게 들어온 순간부터 한 걸음 더 가까이 와요 숨소리도 느낄 수 있게 내 마음이 그대에게 기울어가요 조금씩 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 ये ले 5 यूरो। रुके 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 रुके, ये 5 यूरो की ये आपके पापा की दुकान बिल्कुल भी नहीं है। फ्री में कैसे लेके जा रही हैं आप? 5 यूरो की कीमत है, अगर आप देंगी तो आप ये ले जा सकती है, वरना आपको बिल्कुल अब क्या कर दिया इस लड़की ने? ये फ्री की दुकान नहीं है। कितने पैसे हुए बताओ? 5 यूरो। 5 यूरो के लिए लड़ रहा। अगर कुछ कम हो तो काम चल जाएगा क्या? आई एम सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। चलो चले यहाँ से। डिस्काउंट डिस्काउंट, जिसको देखो डिस्काउंट मांगता है। हेलो, जॉन जी बात कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे नए काम के बारे में पता चला। तुम शायद सिटगेस में ही काम करते हो ना? मैं भी आसपास ही हूँ।
मैं अपना फोन और क्रेडिट कार्ड भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। वाकई में बहुत शुक्रिया। कहाँ जाना होगा मुझे? कहाँ? अगर मैं गलत नहीं हूँ तुम वही हो ना? हेलो पार्टनर। पार्टनर मेरे दोस्त। या कितना अरसा गुजर गया ना? हाँ, आखिरी दफा शायद हमारी मुलाकात लीबिया में हुई थी ना। तकरीबन 2 साल हो गए। अरे फादर, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और ये मेरे लिए भाई से बढ़कर है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन हाथी की नस्ल बचाने में मदद करती है और इन्होंने अफ्रीका के शहर कीनिया में कई कुएं बनाए। अच्छा, यकीन कीजिए आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। ऊपर वाले ने इसीलिए भेजा मुझे। मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये मेरी वाइफ है। कुछ साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ, तब से याददाश्त खो गई है बेचारी की। बहुत ही अफसोस हुआ। बहुत बुरा हुआ। और उस ट्रॉमा की वजह से ये गूंगी हो गई, बात नहीं कर सकती। आखिर कब मैं इसकी आवाज दोबारा सुन पाऊंगा? कैसे हैं आप सब? आपसे मिलके अच्छा लगा। वैसे आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, तुम ठीक कैसे हो? और ये बातें कब से करने लगी हो? पहले तो गूंगी थी ना तुम? वैसे तुमने कहा था मेरी आवाज सुनना चाहते हो। हाँ, कहा था मैंने, ये सच है। लेकिन और ये वाइफ क्या होता है? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है दोस्त। दोस्त दोस्त। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम बोल सकती थी लेकिन अब तक एक लफ्ज नहीं बोली। बहुत बदतमीज हो तुम यार। मुझे तो बात करनी ही नहीं आती थी। तुमने जो बॉक्स दिया था उससे सीखी मैंने। अगर मेरे बारे में नहीं जानते तो जाकर अपने बाप से पूछ लो, वो तुम्हें मेरी हकीकत के बारे में बता देगा। कौन से बॉक्स की बात कर रही हो? वो लैपटॉप? यानी कि तुमने उस लैपटॉप से सीखा बात करना? कंप्यूटर चलाना आता है तुम्हें? क्या देख रही हो? तुम्हारी आंखों को। क्या कहा? तुम्हारी आंखों की स्याही को। चमकती हैं तुम्हारी आंखें। हाँ, वो दरअसल कभी कभी चमकती हैं मेरी आंखें भी। प्यारी हैं। सही कहा, बहुत प्यारी। मेरी आंखें हमेशा से ही प्यारी थी। मेरी अम्मी कहती थी कि मुझे बाहर ले जाना मुश्किल था। बस अगर मुझे 4 कदम भी बाहर ले जाती थी ना, तो लोग मुझे चूमना शुरू हो जाते थे, प्यार करते थे। क्या क्या बताऊं। खैर छोड़ो, ये फजूल बातें करना बंद करो। और अब से अगर मुझे तुमने बेवकूफ बनाया ना, तो अच्छा नहीं होगा। कहां से आई हो तुम? आखिर कोई एलियन हो क्या? अजीब और गरीब हरकतें करती हो। वैसे तुम्हारी अकल की दाद देनी पड़ेगी मुझे। हेलो दोस्त। मुझे जो चाहिए उसका इंतजाम कर लिया? हाँ, कर लिया। आखिर हम सीएमसी के मेंबर्स हैं। कौन आर्टिस्टिस मेंसा क्लब। इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी। शुक्रिया। लेकिन मैं ये काम मुफ्त में बिल्कुल नहीं करने वाला। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। बस एक फाइनल प्रैक्टिस की जरूरत है हमें। सेशन शुरू करें। ये सब ऊपर वाले की नवाजिश है। मार्केट बंद होने से 5 मिनट पहले ही किस्मत ने मुझे बिजनेसमैन डेविड से मिलवा दिया। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? पूरे 10,000 यूरोस का डोनेशन दिया हमें। और फिर सब हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि आखिर डेविड मैकडोगलास कौन है। और सब कहने लगेंगे कि हमें उस अजीम शख्स से मिलना है। और फिर डेविड सबके सामने आएगा और फिर बहुत प्यार से सिर्फ इतना कहेगा, ना मैं कोई हीरो हूँ, ना ही मैं कोई इबादत गुजार। मुझे बस खुदा। अगर हम कामयाब नहीं भी हुए तब भी कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। उसी वक्त वहाँ कुछ और लोग भी आएंगे और सब मिलकर ये कहेंगे, हालेलुया। तो समझ गए ना तुम? समझ गया।
ये जगह बहुत खास है मेरे दोस्त। हाँ, तो मेरा क्या लेना देना इससे? तुम्हें बस इतना करना होगा, एक अच्छा सा गाना गा लेना। कोई ऐसा गाना हो जो सबके अंदर के जज्बात और ईमान को ताजा कर दे। बस। क्या बकवास है। 사랑은 언제나 오래 참고 사랑은 언제나 온유하며 믿음과 소망과 사랑 중에 그 중에 제일은 사랑이라 그 중에 제일은 क्या बात है। 사랑이라 आइए आइए, कमरा काफी छोटा है और ये नहीं पता कि आप लोग ठीक से रह पाएंगे या नहीं। हम एडजस्ट कर लेंगे। मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। हाँ, वो रहा पानी, वहां से पी लीजिए। हाँ, वहां से पी लो। सच में मुझे बहुत ही खुशी है कि आखिरकार आपकी वाइफ ने बोलना शुरू कर दिया है। दुआ है कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। बहुत शुक्रिया। आप दुआ कीजिएगा मेरी वाइफ के लिए प्लीज, कि वो ठीक हो जाए जल्दी। शायद अब दुआ की कोई जरूरत नहीं, मेरी बीवी तो कुछ ज्यादा ही सेहतमंद हो गई है। बिल्कुल सही कहा। कुछ ज्यादा ही प्यास लगी थी तुम्हें यार, यकीन नहीं आ रहा, पूरा केन पी गई तुम तो। हाँ। ये प्यार क्या होता है? क्या? तुमने उस गाने में कहा था प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। क्या होता है ये प्यार? हाँ, प्यार एक बहुत खतरनाक चीज है। दुआ करना कि तुम्हें ना हो किसी से। क्यों? फर्ज करो कि अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाता है तो इसका मतलब जो तुम उसकी कैद में आ चुकी हो। क्या मतलब है इसका? समझाता हूं तुम्हें। ये एक हार की तरह। दूसरे लफ्जों में कहूं तो अगर किसी से प्यार हो जाए तो तुम सिर्फ उसी के होकर रह जाते हो और आपकी कोई हैसियत नहीं रहती। मतलब आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके होते। तो क्या तुम कभी किसी और के प्यार में गिरफ्तार होना चाहोगी इस सब के बाद? मुझे तुमसे प्यार है। तुमने क्या सुना नहीं अभी जो कुछ मैंने कहा? भूख लगी है मुझे। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें भूल जाने की भी बीमारी है। शायद इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं रह पाता ना। जरा मेरी आंखों में तो देखो। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे इस तरह से देखो। चलो अब तुम गहरी गहरी सांस लो और 3 तक गिनने पर तुम अपने वालिदैन के बारे में सोचना, ठीक है? समझ गई? 1 2 3। वालिदैन क्या होता है? पागल हो क्या? तुम्हें नहीं पता वालिदैन क्या होते हैं? तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। मेरा कोई नहीं है। वैसे जरूरी भी नहीं कि सबके माँ बाप हों। तुम्हारे माँ बाप हैं क्या? बाबा थे लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी माँ वो सालों पहले बिछड़ गई। खैर मैं जा रहा हूं अब। कहाँ? इस दुनिया के दूसरे कोने में। तुम नहीं समझोगी। खैर तुम्हारा नाम क्या है? कोई नाम नहीं है मेरा। बिल्कुल हैरानी नहीं हुई मुझे। तुम तो पूरी की पूरी पागल हो। अगर मैं पागल ना होती, मेरा कोई नाम होता और माँ बाप होते, तो क्या मैं इस तरह तुम्हारे साथ होती?
कहो। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था यार। ये दुनिया तो पागल लोगों से भरी पड़ी हुई है। सच कहूं तो तुम अब इतनी भी अजीब नहीं हो यार। सच में? बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं ही पागल हूं शायद। तुम तो अच्छे इंसान हो। तुम्हें क्या पता कि मैं कैसा इंसान हूं? जानती हूं। तुम चाहते तो मुझे वहां अकेला भी छोड़कर आ सकते थे। तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैंने अपनी जिंदगी में कई चोरियां की लेकिन आज पहली मर्तबा कुछ वापस लौटा। चलो हम साथ चलते हैं इस दुनिया के दूसरे कोने तक। तैयार हो जाओ। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। कल हमें बहुत बड़ी ऑफर्स आई लोगों की तरफ से। बहुत से लोगों ने डेविड को सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत से डोनेशंस दिए। अच्छा, गुड लक दोस्त। चलता हूं। तुम इससे बचकर ही रहना, समझी? तुम असल में बिल्कुल मेरे टाइप की हो। क्यों ना किसी दिन हम सियोल में मिलते हैं। सियोल कहाँ है? सियोल कहाँ है? तुम भी मेरी तरह बहुत मजाक करती हो। अच्छी बनेगी हमारी। मेरा नंबर रख लो। और ये कोई आम बात नहीं है क्योंकि मैं सबको अपना नंबर नहीं देता। वैसे काफी देर हो गई है। मिलते हैं फिर। बाय बाय। अरे मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम तो ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। तुम्हारे दोस्त ने ये हमें दे दिया है। सच में? और सिर्फ यही नहीं, कहा है कि सारे पैसे उन बच्चों की पढ़ाई में लगा था। तुम क्या रो रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये आंखों में आंसू कैसे? तो फादर एक बात बताइए, क्या मुझे अपने दुश्मन को मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे अपने दुश्मन को मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? क्या बात है तुम्हारी। वैसे थॉमस काफी अच्छा इंसान था यार। तो कैसा रहा? अच्छा लगा ना तुम्हें? चलो फिर सियोल में मिलेंगे। खाना मेरी तरफ से, ठीक है? हर कोई सियोल क्यों जाना चाहता है? है कहाँ ये सियोल? तुम सच में सियोल के बारे में नहीं जानती? कभी जाना नहीं हुआ वहां? क्या तुम सियोल जाने वाले हो? हाँ बिल्कुल। मेरा घर भी दरअसल वहीं है। क्या ये दुनिया का आखिरी कोना है? कुछ लोगों का कहना है कि वो जो लाइट हाउस बना हुआ है ना, 2000 साल पहले बनाया गया था। लेकिन यहाँ तो समंदर है। ये दुनिया का कोना तो नहीं है। यहाँ से तो समंदर शुरू होता है। पता है, बहुत सालों पहले लोग इसे दुनिया का आखिरी कोना समझते थे।
इस लाइट हाउस को टावर ऑफ हरक्यूलिस कहा जाता है, जो यहाँ रोशनी देता है। हरक्यूलिस की माँ इस जगह पर हर रोज आया करती थी और अपने बेटे को ढूंढा करती थी। लोगों को ये देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ करता था, तो उन्होंने ये लाइट हाउस बनवा दिया ताकि हरक्यूलिस इस रोशनी को देखते हुए वापस आ सके और अपनी माँ से मिल सके, जो उसे रोज यहाँ ढूंढने आती थी। तो फिर क्या वो दोबारा अपनी अम्मी को मिल गया? ये तो पता नहीं, लेकिन दानिश्वरों का कहना है कि जो इस जगह बिछड़ते हैं वो जरूर मिलते हैं। खैर, ये तो खुदा ही जानता है कि इन सब कहानियों में कितनी सच्चाई है, लेकिन यहाँ से एक नई दुनिया की शुरुआत भी होती है। अम्मी, मुझे लगता है कि वो अपनी अम्मी को बहुत याद करता होगा। देखो, हो जॉन जे मेरा नाम है। ये बहुत कम लोग हैं जो मेरा असली नाम जानते हैं, और उनमें से एक तुम हो। हम यहाँ अलग हो गए तो एक दूसरे से वापस कैसे मिलेंगे? मुझे नहीं लगता। मैं अपनी माँ से भी इसी जगह बिछड़ा था और अब तक मिल नहीं पाया उनसे। अम्मी, 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 मेरी माँ गुड बाय किए बगैर ही चली गई, जो मुझे पसंद नहीं। यहाँ पर भी तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। अरे हाँ, यहां तो मेरा ही नाम लिखा हुआ है। अम्मी ने लिखा है। मुझे गुड बाय किया था उन्होंने। क्या लिखा है तुम्हारी अम्मी ने? आई लव यू। आई लव यू? वो खो गई हैं। कैद हो गई हैं? हाँ, मेरी अम्मी खो गई, कैद हो गई है। हटो यहाँ से, दफा हो जाओ। अब कहाँ भागोगे? हाँ? भागना होगा। अब देखता हूँ कि कहाँ भागे। पकड़ो उसे। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी।
तुमने नाक पे मारा था ना मुझे, अब देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम चाहो तो गोली मार सकते हो मुझे। इसे जाने तो फिर बात करते हैं। औरत है बेचारी, इसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका लेना देना नहीं है, ऐसा है क्या? तो फिर ये लड़की तुम्हारे पीछे क्यों आ रही थी? हाँ, दरअसल मैंने इसकी कोई चीज चुरा ली थी ना। ये देखो ये देखो ये देखो, इसका ब्रेसलेट। ये मामूली सी चीज चोरी की थी मैंने, इसीलिए ये लड़की मेरा मुसलसल पीछा कर रही थी। हाँ चलो अब जाओ तुम, जो चाहिए था तुम्हें मिल गया ना, जाओ यहां से। क्यों जाऊं? मैं तुम्हारी वाइफ हूं ना। क्या झूठे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? अरे नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं है, इससे कुछ गलतफहमी हुई है। ये तो मेरी गुलाम है बॉस। मैं तो इस लड़की का नाम तक नहीं जानता हूँ। चुप हो जाओ, बस अब और नहीं, कान खोल के सुन लो। जी सॉरी सर। ये तुम क्या बके जा रही हो यार? यहाँ से चले जाना चाहिए था तुम्हें। अब क्या करोगी तुम? तुम ये नीचे क्यों देख रही हो? नीचे छलांग लगाने का तो सोचना भी मत, समझ आई तुम्हें? इससे अच्छा तो मैं गोली खाकर मर जाऊं। नहीं, वो तुम्हें मार देंगे। यहाँ से कूद जाओ। तो यहाँ से कूद कर भी तो मरना ही है ना मुझे। देखो तुम्हें यहाँ से छलांग लगानी है तो लगाओ, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं। मैं लोगों से निपट लूंगा और उसके बाद आराम से आराम से आराम से। तुम तो सच में पागल हो यार। क्या चाह रही हो? पागल हो गई हो क्या? ऐसे कौन छलांग लगा? क्या पागल है क्या ये लोग? सर आराम से बॉस। बेवकूफ तुम लोगों से तो बहादुर वो लड़की है, बिना सोचे समझे छलांग लगा दी उसने। 새로운 세상 문이 열려 있죠. 그대 안에 있네요. 그대 곁에 다가가 안기고 싶어요. 머물고 싶죠. 그대라는 세상에 I owe you, I miss you, I need you, I love you. 영원토록 그대. अगर मैं पागल ना होती, मेरा कोई नाम होता और माँ बाप होते, तो क्या मैं इस तरह तुम्हारे साथ होती? कहो।